हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। तो आज मैं बात कर रहा हूँ ले ऑफ के रीजंस के बारे में। गाइस, मैं इसके बारे में काफ़ी पढ़ने और समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ ऐसा मिल नहीं रहा था जो आप लोगों को वर्थ टेलिंग हो। तो मैंने थोड़ी सी लोगों से बात की और R&D की, तो मुझे एक रिपोर्ट मिला। ये रिपोर्ट जो लिखा है जिन्होंने, उनका नाम है, जो आर्टिकल लिखा है उनका नाम है पड़ी नाटराजन, जो कि जिनॉफ नाम के कंसल्टेंसी के CEO हैं। इन्होंने एक्चुअल रीजंस इस ले ऑफ का बताने का कोशिश किया है इस आर्टिकल में, और इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। मतलब काफ़ी गुड न्यूज़ दिया है इंडियन मार्केट को, खासकर जो सर्विस बेस्ड कंपनीज़ हैं उनके लिए इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बात की है। तो गाइज़, इस वीडियो में सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको मैं सारी इंसाइट्स बताऊंगा। शायद आपको ये वीडियो पसंद आए। तो गाइज़, अगर आप हमसे 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो ये टॉपमेट IO के लिंक पर आप जा सकते हैं। वहाँ पर आप मुझसे टाइम ले सकते हैं वीडियो कॉलिंग के लिए। जब भी मैं अवेलेबल रहूँगा तो मैं आपको एक पर्टिकुलर स्लॉट दे सकता हूँ और आपसे डिस्कस कर सकते हैं आपके इशू के बारे में। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इस टॉपिक को कायदे से। गाइज, हुआ ये कि जो आपका कोविड का दौर आया, उस टाइम पर जो कंपनीज़ हैं, मेटा, अमेज़ॉन, इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने बहुत सारी हायरिंग की। रीज़न ये रहा कि उस टाइम डिमांड जो था ऑनलाइन चीज़ों का वो बहुत बढ़ गया। वो इतना बढ़ गया कि सब चीज़ें ऑनलाइन ही लोग करने लगे। हॉस्पिटल में नंबर लगाना है तो ऑनलाइन, आपको ग्रॉसरी लाना है तो ऑनलाइन, कोई सामान घर का छोटा से बड़ा लाना है तो ऑनलाइन। लेकिन हुआ ये कि जो ये कोविड का सिनेरियो अब धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। और एक और चीज़ जो उस फैक्टर ने काम किया था उस टाइम इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, वो ये था कि गाइज, उस टाइम पर जो सेंट्रल बैंक्स थे US के और बाकी कंट्रीज़ के, उन लोगों ने इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए कि आप लगाओ, इंटरेस्ट बहुत कम रखा। और फिर इन लोगों को गवर्नमेंट ने भी बहुत सारा सपोर्ट किया कि तुम काम करो अच्छे से, इसी में फ़ायदा हो रहा है, टेक सेक्टर में ही फ़ायदा हो रहा है, तो इसी को बढ़ाओ। तो इन लोगों ने भर भर के एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स ले लिए, बहुत सारे क्रिएट कर लिए और सोचा कि इस पे ही काम करते हैं, इसको ही आगे बढ़ाते हैं, और उसके लिए इन्होंने भर भर के हायरिंग कर ली। जब इन्होंने हायरिंग इतनी ज़्यादा कर ली, तो अब क्या हो रहा है गाइस, धीरे धीरे से जो कंपनीज़ हैं, जो बैंक्स हैं, वो अब कह रहे हैं कि अब हमें इंटरेस्ट दो। तो इनका क्या हो रहा है, रेवेन्यू कम होता जा रहा है, क्योंकि इनको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है और गवर्नमेंट भी थोड़ी सी वो कह रही है, टैक्सेस देने के लिए कह रही है कि टैक्स दो भाई। तो इन लोगों की लग चुकी है। अब जब इनकी लग चुकी है तो इनके पास एक ही तरीका बचता है, फायरिंग का। तो ये लोग कर रहे हैं फायरिंग। और इन लोगों ने एक और चीज़ जो फोरकास्ट किया है कि इन द बिगनिंग ऑफ 2023 बहुत बड़ा रिसेशन आने वाला है। तो इस तरह का इन्होंने एक फोरकास्ट भी किया है। तो गाइज, इस तरह से इन्होंने फायर का दौर शुरू कर दिया। उसके अलावा गाइज, उन सेक्टर्स की भी बात करते हैं जो कि हमारे जो IT जैसा नहीं है, जैसे कि ऑटोमेटिव हुआ, एरोस्पेस हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हुए। ये लोग काफ़ी फूक कर कदम उठा रहे थे। ये लोग ऐसे कर रहे थे कि कुछ लोगों को हायर कर रहे थे, बहुत कम पोजीशंस पे हायर कर रहे थे। काफ़ी लोगों को इन्होंने कोविड से पहले ही छुट्टी कर दी थी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस कि वहाँ पर अफेक्ट नहीं होगा। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है। वहाँ पर भी लोगों को जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन गाइज, अब मैं बात कर रहा हूं उस मुद्दे की जो आपको सुनकर काफ़ी हैरानी होगी और काफ़ी अच्छा भी लगेगा। हो क्या रहा है गाइज, 4.2 मिलियन जॉब्स एक्सेप्ट US क्रिएट हो रहे हैं। वो जॉब्स कहाँ क्रिएट हो रहे हैं उसकी बात करते हैं। वो जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं कनाडा में, पोलैंड में, इंडिया में, इस तरह की जगह में क्रिएट हो रहे हैं। तो गाइज, बेसिकली क्या हो रहा है, वो कहाँ क्रिएट हो रहा है, वो सर्विस बेस्ड कंपनीज में ही क्रिएट हो रहा है। वो इसलिए क्रिएट हो रहा है कि पहले आपने देखा होगा जो बड़ी कंपनीज थी, पेपाल थी और इस तरह की जो आपकी मेटा थी, ये सब जगह जगह पर अपना ब्रांच खोल रही थी और खोला भी है। इंडिया के बड़े सिटीज़ में तो खोला भी है और ये एक्सपेंड करना चाह रही थी। तो अब क्या होगा गाइज, उनको थोड़ा सा रिसेशन ने और इस तरह के फाइनेंशियल क्रंच ने हिट किया है,
जब उन्हें हिट किया है तो अब फायदा उनको होगा जो कंपनीज का स्ट्रांग बेस इंडिया में है, जैसे कॉग्निजेंट, इसका बहुत बड़ा स्ट्रांग बेस इंडिया में है। टीसीएस जो कि इंडिया की ही सर्विस बेस्ड कंपनी है, विप्रो है यहाँ की सर्विस बेस्ड कंपनी है। तो अब ये सर्विस बेस्ड कंपनी को अब ये फायदा होगा कि उन्हें ये प्रोजेक्ट्स जो कि मेटा नहीं देती इंडिया को, इंडियन इन कंपनीज को, तो वो अब मेटा चाहेगी कि इन्हीं को दे दो क्योंकि इनके पास रिसोर्स है, ये कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, हम लोगों का जो सर्विस बेस्ड वाले हैं उनका फायदा ही फायदा होगा। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने कई कंपनीज में देखा है, लाइक मेरी ही कंपनी में या फिर बहुत सारी कंपनीज में देखा है कि उतना लोग डरे हुए भी नहीं हैं। और गाइज कई कंपनीज ने जो छोटी थोड़ी सर्विस बेस्ड कंपनी है उन लोगों ने कुछ कुछ चीज़ें बांटनी भी शुरू कर दी है। मतलब उधर ले ऑफ चल रहा है, इधर ये लोग गिफ्ट भी बांट रहे हैं कि ट्रैक पे जाओ, कुछ खरीदो तो उसमें डिस्काउंट मिलेगा, लेने वो में डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरह से बांट रहे हैं। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि ये लोग चिल मोड में हैं। तो ये रिपोर्ट भी वही उसी चीज़ को इंडिकेट कर रही है। तो ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी होप जगाने वाला है और मुझे पढ़कर काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी यूट्यूबर्स हैं वो बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे हैं, डरा रहे हैं, तो उतना डरने का ज़रूरत नहीं है। मैंने भी जब मुझे उतनी जानकारी नहीं थी तो मैं भी थोड़ा सा कॉन्शियस था, लेकिन अब अगर ये रिपोर्ट जो इन्होंने लिखा है, परी नटराजन ने, ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड इंसान है, इतनी बड़ी कंपनी के, कंसल्टिंग कंपनी के सीईओ हैं, तो उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही लिखा होगा, मुझे अंदाज़ा है जहाँ तक। तो इन्होंने काफ़ी अच्छी बात लिखी है। अब मैं बात कर रहा हूँ गाइज जिन लोगों को फायर किया गया है उनकी। तो गाइज क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे सुनते हैं कि भाई मेटा वाले को फायर कर दिया गया तो हमारा क्या होगा, ये वो। भाई फायर उन्हीं लोगों को किया गया है जो कि टेक्नोलॉजी पिरामिड में या स्किल्स पिरामिड में सबसे ऊपर थे। इनको आप लाइक फ्रेंच वर्ड है क्रीम डेला क्रीम, वो हैं ये लोग। ये लोग ऐसे लोग हैं जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं और इन लोगों को कंपनी ने फायर किया है। उसका रीज़न ये है कि ये लोग बहुत हैफ्टी पैकेज लेते हैं, बहुत मोटा पैकेज लेते हैं, तो इन लोगों को फायर किया है। तो जब इन लोगों को फायर किया है तो अब का दौर ऐसा आ गया है गाइस कि अब अगर आप फायर होते हैं तो वो बेइज्जती वाली जो बात होती थी पहले कि फलाने को जॉब से निकाल दिया गया तो वो सुसाइड कर लेगा, वो मतलब रोएगा, वो चिल्लाएगा, वो बिल्कुल नहीं है। अब दूसरा ही सिनेरियो है, वो तुरंत लिंक्डइन पर लिख दे रहा है कि मेरी जॉब चली गई है तो आप मुझे जॉब दे दीजिए। वो छोटी बात हो गई। उससे भी बड़ी बात ये हो गई है कि जिन लोगों को फायर किया गया है उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कहा है कि तुम फायर हुए, तुम हमारे पास आ जाओ, तुम एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर दो, हम तुम्हें $1 लाख देंगे और तुम अपना काम शुरू कर दो। इस कंपनी का नाम है, आप इसको गूगल कर सकते हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, डेटा के साथ बोल रहा हूँ। डे वन वेंचर्स करके नाम है इस कंपनी का। और इस कंपनी ने यही कहा है कि आप हमारे पास आओ और हम आपको फंड देंगे और आप अपनी नई कंपनी बना लो। उन्होंने इस प्रोग्राम का नाम रखा है, जो कि इन्होंने स्टार्ट किया है जो फंड देने का, उस प्रोग्राम का नाम रखा है फंडेड नॉट फायर्ड। मतलब आप फायर नहीं हुए हो, आप गिल्ट में मत जाओ, आप फंडेड हो, यू आर गेटिंग फंड फ्रॉम अस टू बिकम बिग, मोर बिगर देन मेटा और मोर बिगर देन दिस काइंड ऑफ कंपनीज। ये उनको ये कह रहे हैं, ये वेंचर कैपिटल वाले। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी इंपॉर्टेंस कितनी है, वो कितने बड़े लोग हैं। तो इस तरह से मामला चल रहा है। तो अब एक और चीज़ जो फ़ायदा हुआ है, जो मैं लास्ट में डिस्कस कर दूं, जो कुछ यूट्यूबर्स थे या फिर कुछ लोग थे, वो लोग अपना कोर्स बेचते थे मेटा के नाम पे और अमेज़ॉन के नाम पे और गूगल पे के नाम पे, उनके थोड़े से लग गए हैं। उनका क्या हुआ है, उनका कमाई बंद हो गया है और वो काफ़ी अनरियलिस्टिक भी था। वो लोग जो कि छोटे कॉलेज से आए हैं, उनका अभी कॉलेज स्टार्ट करने का टाइम है, मतलब उनका अभी काम स्टार्ट करने का टाइम है, वो अभी काम को चालू कर रहे हैं, वो आईटी इंडस्ट्री को समझ रहे हैं। फालतू में उनको अगर किसी आप डंजियन में डाल देंगे, ऐसी जगह डाल देंगे जहाँ पर कि उनको सिर्फ डीएसए और डीए और इस तरह की कॉन्सेप्ट से उनको बॉम्बार्ड करेंगे, तो वो बोर हो जाएगा बहुत जल्दी और वहाँ से भाग जाएगा। तो अगर आप इस लेवल पे हैं, अगर आप फ्रेशर हैं, तो आराम से जो बेसिक स्किल्स हैं, लाइक आपको वेनिला जावास्क्रिप्ट, जावा, इस टाइप की चीज़ को आप थोड़ा सा भी पढ़िए, उसमें थोड़ा सा मास्टर होइए। उसके बाद जो इन्होंने परी नटराजन ने भी लिखा है अपने रिपोर्ट में,
AI ML इस सब का जो डिमांड है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो आप उसमें जाने की कोशिश कीजिए। तो ये फायरिंग वायरिंग का खतरा ज़्यादा नहीं है। और इस तरह के जॉब्स जो आते हैं, मतलब आपको अट्रैक्ट करते होंगे कि बैंक में इतना मिल जाएगा और इतनी बड़ी कंपनी में चले जाओ, उस सब चीज़ों पे मत फोकस कीजिए। आप उन चीज़ों पर फोकस कीजिए जो आपके स्किल्स को आगे बढ़ाए, चाहे वो कोई स्टार्टअप हो या कुछ भी हो। इस तरह से ज्वाइन कीजिए, इस तरह से घुसिए उसमें कि आपको वहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन काम मिले। तो ये थोड़ा वीडियो आप लोगों को मैंने आप लोगों के उम्मीद को कायम रखने के लिए, आपके होप को बराबर रखने के लिए बनाया है। काफ़ी कॉलेजेस में कंपनीज यही बहाना करके नहीं आ रही हैं, लेकिन मुझे अब पूरी उम्मीद है कि इस तरह से कंपनीज जो हैं, अपनी सर्विस बेस्ड कंपनीज, वो ज़रूर आप लोगों के कॉलेज में दस्तक देंगी और जो लोग नहीं प्लेस्ड हो पाए हैं वो भी प्लेस्ड हो पाएंगे। तो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।